तो आज की वीडियो में ये जो सफ़ेद चीज़ है जो हमारे किचन से निकलता है और हर दिन निकलता है, किचन से निकलकर सीधे नाली में चला जाता है। तो आज इस बेकार सी चीज़ को हम किस तरह से अपने पौधों पर यूज़ करेंगे और उसका कितना गज़ब का उसका रिजल्ट मिलता है, ये आज की वीडियो में आपको हम दिखलाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन सा ऐसा चीज़ है, इसे डालने के बाद न सिर्फ आपके प्लांट पर इसी तरह से फ्लावर आएंगे, बल्कि आपके प्लांट पर लगने वाले जो पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, साथ ही साथ जो मिलीबग होते हैं, उनका भी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अपने प्लांट पर अप्लाई करके आप देखिएगा कि कितना इसका फ़ायदा मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना आ चुका है और अब गर्मी तो तेज़ी से पैर पसार रहा है। ऐसे में यदि आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर इसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर चाहिए, ढेर सारी कलियां चाहिए, तो कुछ केयर टिप्स अपनाने होंगे जो कि मैं आज की वीडियो में बतला रही हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बतलाऊंगी कि किस तरह से हमारे प्लांट पर इस समय मिलीबग जैसे पेस्ट का अटैक होने लगता है। और जब वो अटैक होता है तो तेज़ी से वो पाँव पसार करके और पूरे प्लांट को खा जाता है, कलियों को खा जाता है। तो उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगी। और साथ ही साथ इस महीने में हम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर डालें कि आपका प्लांट इतना ही हेल्दी हो और उसमें ढेर सारी कलियां बनी रहे। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा प्लांट है 2-3 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त हो गया था। इसके पत्ते बहुत ही सिकुड़ गए थे, पीले हो गए थे, इस पर पत्तियां कम हो गई थी, फ्लावर कम आ रहे थे। और उसके बाद मैंने इसे जो फर्टिलाइज़र दिया, इस पर जो पेस्टिसाइड दिया, उसके बाद इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है कि लगातार इसमें फ्लावर बड बनते जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जितने भी इस समय गुड़हल के प्लांट है, सभी पर भर भर करके कलियां आ रही है। तो इसका रिजल्ट, इसका नतीजा ये हुआ है कि इसके पहले जो लगातार मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट पर, गुड़हल के प्लांट पर जो फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, जो होममेड बना रहता है और जो भी ज़रूरी होते हैं वो सारी मैं देती हूँ, उसके कारण आप देखिए कि पत्ते कितने इसके लश ग्रीन है और कितनी बड़ी बड़ी सी कलियां बनी है। ये जो मार्च का महीना होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है हमारे गुड़हल के प्लांट पर। केयर से ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी यदि आप अपने गुड़हल के प्लांट पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो पूरे साल भर आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और ढेर सारे उसमें फ्लावरिंग होंगे। तो क्या क्या काम करना है? तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है दोस्तों कि हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से आपको पता है कि गुड़ाई करने से प्लांट की मिट्टी को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। ऊपर वाली जो अच्छी मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली मिट्टी जो थोड़ी बहुत शायद फंगस हो या बहुत गीली हो तो वो ऊपर आ जाती है। देखिए, टूटे हुए डाल में छोटी सी कली बनी हुई थी और उसके बाद भी यह कली सूखी नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी कली बड़ी हो रही है और ये खिलेगी भी। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो गुड़हल का जो प्लांट है आपको ढेर सारा फ्लावरिंग दे देगा, है ना। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर देनी है। अभी का जो समय होता है इसमें आप अपने प्लांट की जरूर 1 सप्ताह में, 10 दिन में जरूर गुड़ाई करें। और गुड़ाई आप 1 इंच की भी कर सकते हैं, 3 इंच की भी कर सकते हैं और 10 इंच की भी कर सकते हैं। ये जो ऐसा समय है कि आप किसी तरह की भी गुड़ाई करते हैं, मिट्टी को बिल्कुल एक साथ मिला दे। और एक बात और दोस्तों, की मिट्टी आपको अच्छे से बनानी है। मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि खुरपी डालते ही वो अच्छे से गुड़ाई हो सके। तो सबसे पहले बात है कि गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से आपका प्लांट हेल्दी होगा और आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि हमारे प्लांट की मिट्टी में जब गुड़ाई होती है तो जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सीधे नीचे जड़ों तक चली जाती है। और जब जड़ों तक जाती है तो इसी तरह से एक एक प्लांट पर, एक एक स्टेम पर ढेर सारी कलियां आएगी। ये मेरा छोटा सा प्लांट है, इसके बावजूद आप इसमें एक टहनी पर, यानी एक ब्रांच पर ढेर सारी कली बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं बतला रही थी कि इस समय जो है वो प्लांट की प्रूनिंग का भी बहुत अच्छा समय है। यदि आपके प्लांट पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट की बिल्कुल एक डंडी डंडी सा है तो आप उसकी कटिंग कर दें। एक कटिंग करेंगे, वहां से 3-4 ब्रांच निकलेंगे और उसके बाद प्लांट आपका बिल्कुल घना हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। दूसरा वह है कि अभी प्लांट की रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा समय है। प्लांट की रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट के जो रूट है वो बाउंड हो चुके हैं, ढेर सारे उसमें रूट बन गए हैं, तो आप उसकी अभी रूट प्रूनिंग करके और उसको रिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि एक साथ रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग दोनों नहीं करना है। यानी एक साथ प्रूनिंग और रिपोर्टिंग नहीं करना है। यदि आप प्रूनिंग करते हैं तो पहले प्रूनिंग कर लीजिए, 15 दिन के बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए। और यदि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो 15 दिन के बाद आप प्रूनिंग करेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि यदि सबसे पहले आप रिपोर्टिंग कर देते हैं और 15 दिन के बाद प्रूनिंग करते हैं तो अगले 15 दिन के बाद आपके पौधे पर
ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद उसमें बहुत अच्छे से कलियां आएंगी। रिपोर्टिंग करते समय आपको ध्यान देना है दोस्तों कि प्रॉपर से न्यूट्रिशन आपको देना है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने के समय आपको रूट प्रूनिंग करना है। रूट प्रून करने के लिए आपको रूट प्रूनिंग करने के बाद आपको उसे बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन देना है, यानी कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिला करके रिच फर्टिलाइजर दे करके आपको उसे रिपोर्ट करना है, तभी आपके प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग से लगा हुआ है और कटिंग से लगने के बाद इसमें कितनी सारे फ्लावर बड बन रहे हैं। तो थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये जो समय होता है ये इतना अच्छा समय है कि इसमें सारे प्लांट पर ग्रोथ आती है। तो यदि आपके प्लांट पर इस समय ग्रोथ नहीं आ रही है दोस्तों, तो आगे मैं बतला रही हूँ कि क्या क्या आपको फर्टिलाइजर ये देना है, न्यूट्रिशन देना है। दूसरी बात है कि देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ है, प्लांट के ऊपर मिली बग लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो समय होता है, सर्दी से गर्मी आती है, तो गर्मियों में मिलीबग का अटैक बहुत तेज़ी से होता है। और एक बार यदि मिलीबग लग जाती है तो फिर उसे हटाने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि बार बार आप उस पर दवा डालेंगे, उस पर नीम ऑयल डालेंगे, तो प्लांट को भी थोड़ा सा, प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही आपके प्लांट पर मिलीबग लगे, आप तुरंत उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि गुड़ाई कर लेनी है मिट्टी की। और मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? ऐसी ही सूखी होनी चाहिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को पानी बहुत ध्यान से देना है। ज़्यादा पानी दे करके बिल्कुल गीला कर देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पानी देने से ग्रोथ बहुत तेज़ होगी या बहुत जल्दी वो बढ़ेंगे, बल्कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और यदि आप कम पानी देंगे तो प्लांट आपका शॉक में चला जाएगा। ज़्यादा पानी देने से जो है वो इसके देखेंगे कि पत्ते बिल्कुल मरे मरे से होने लगे हैं। और यदि कम पानी देंगे, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगा, तो पत्तियों का जो कलर है वो फेड होने लगेगा और साथ ही साथ कलियां इसकी पीली होने लगेगी और पत्ते पीले होकर के गिर जाएंगे। यानी ये जो गुड़हल का प्लांट है, ज़्यादा पानी होने या कम पानी होने पर दोनों पर ये साइन दे देता है, यानी ये बतला देता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो ज़्यादा पानी ना तो देना है ना कम पानी देना है, आपको मॉइस्चर बना कर रखना है। और दोबारा पानी आप तभी दें जब आप देख लें कि आपके प्लांट की मिट्टी की 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई हो। यदि अब देखिए, यहाँ इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है, तो अब हमें इसे पानी देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सफ़ेद पानी का जो फर्टिलाइज़र है ये क्या है दोस्तों? ये है पके हुए चावल का पानी। पके हुए चावल के पानी को हम उर्वरक के रूप में, यानी कि फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पानी में स्टार्च भी होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, पोटेशियम और विटामिन होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये हमारे घर में निकलता है और इसे हम फिर फेंक देते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इस पानी को लेकर के बिल्कुल चावल के पानी में और हमें पानी मिला देना है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। गाढ़ी होने से वो जल्दी सूखेगा नहीं और तब उसमें फंगस लग सकता है। लेकिन इसको हम जब ये करीब करीब मतलब 600 ml है, तो 600 ml को हमें 1.5 से 2 लीटर पानी में डाइल्यूट कर देना है। और उसके बाद हमें सभी मिट्टी में, जो कि मिट्टी सूखी हुई है, उसमें इसको डाल देना है। साथ ही साथ इस पानी को हम अपने पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों पर भी छिड़काव करने से क्या होगा कि पेस्ट नहीं लगेंगे, पेस्ट का अटैक से भी हमारा प्लांट बच जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 1.5 से 2 लीटर पानी ले लिया है और इसमें आप ये जो आपका 500 ml है या 600 ml है, उसको डाल देना है और डाल करके अच्छे से डाइल्यूट कर देना है और अपने सभी प्लांट पर डाल देना है। इससे क्या होगा कि चावल के पानी डालने से उनकी जो प्लांट का विकास है वो तेज़ी से होगा, ग्रोथ तेज़ी से होगी और जड़ें इसकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और पौधे काफ़ी स्वस्थ बनेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि रामबाण होता है, मतलब इसे आप प्लांट में डालेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियों में चमक आ जाएगी, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी और उसके बाद प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर भी आने लगेंगे। तो इसे आप आराम से डाल सकते हैं, इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा और साथ ही साथ हर दिन ये घर में मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े से फ्लावर होते हैं और प्लांट आपका कितना हेल्दी रहता है। तो थोड़ी सी एफर्ट लेकर के आप अपने प्लांट पर इसे इसी तरह से ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। अब इसे यूज़ करने का दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप इसे अच्छी तरह से छान लें, ताकि इसमें कोई
जो गाढ़ापन है वो नहीं रहे, उसके बाद छान करके आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल करके और अपने सारे पत्तों पर जितने भी प्लांट हैं उसके कलियों पर इसको स्प्रे कर देंगे तो मिली बग और चींटियां लगने जैसे जो भी हमारी जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद आपका प्लांट जो है वो अच्छी तरह से कलियाँ खिलेंगी और ढेर सारी कलियाँ होंगी। तो ये छोटा सा उपाय करके आप इसमें कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। अब ये जो हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट होता है जो अक्सर लोग फेंक देते हैं, मैं उसे जमा करके और हमेशा उसका फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहला इसमें देख रहे हैं प्याज के छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं और साथ ही साथ केले के भी छिलके हैं। अब इन चारों में कितनी मात्राएं होती है न्यूट्रिशन की? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, जिंक, सब सारा कुछ इसमें होता है। तो जो हमें चाहिए एक प्लांट के ग्रोथ के लिए, उन सबको हम इसी से हमें आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल फ्री का। हमें कोई मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट से हम ले करके इसके लिए फर्टिलाइज़र लाएं। हाँ, एक बार आपको ज़रूर ध्यान देना है कि इस समय गुड़ाई करने के बाद मार्च के महीने में आपको बहुत अच्छा सा सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है और अच्छी खासी मात्रा में देना है। कितनी मात्रा में देना है? आप गमले की आधी मिट्टी निकाल दें और उसमें आधी से फर्टिलाइज़र भर दें, या तो कायोडोम कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। उसके बाद आपको इसी फर्टिलाइज़र का, इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है जो कि हमारे घर के छिलकों से बनते हैं। इसमें सारा न्यूट्रिशन मिला होता है, NPK होता है, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो बहुत सारे ऐसी न्यूट्रिशन इसमें होती है जो हमारे प्लांट को बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि इस तरह से जितने भी छिलके आपके घर में निकलते हैं उन सबको आप पानी में डालकर रखे रहिए। और जब आप सिंचाई करते हैं तो इसका आधा लीटर उस एक आधे लीटर पानी में मिला करके और 1 लीटर 1.5 लीटर पानी से आप सिंचाई कर दीजिए। और इस तरह से देखिए, मैं हमेशा एक डब्बे में बना कर रखती हूँ और उसमें फिर मैं इसे मिला दूंगी और इसी को मैं डाल दूंगी। तो आप भी ये रूटीन बना लीजिए, तभी आपके प्लांट पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे मेरे प्लांट पर, मेरे सारे प्लांट पर ढेर सारे कलियां लगी हुई हैं, ढेर सारे उसके पत्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो इनमें जो भी फर्टिलाइज़र होता है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए दोस्तों आपको ये भी तय नहीं करना है कि आपको कितने कितने दिन में इस फर्टिलाइज़र को देना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है, ऑर्गेनिक है, होममेड है। तो इसमें किसी भी तरह से हमारे प्लांट को नुकसान करने की कोई भी इसमें अवगुण नहीं होगा। आप इसे हर सप्ताह डाल सकते हैं, हर 2 दिन के बाद भी डाल सकते हैं और 15 दिन में भी डाल सकते हैं। तो आप एक रूटीन बना लें कि जब भी आप सिंचाई करेंगे, गर्मी के दिनों में खास करके, तो इसी पानी से सिंचाई करेंगे। इससे आपके प्लांट को प्रॉपर से न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा और वो मॉइस्चर भी उसमें बना रहेगा। तो जैसे सिंचाई पानी से करते हैं वैसे इससे कीजिए। दूसरी बात है कि इसे पानी में छान करके अच्छे से और स्प्रे बॉटल में डाल करके और इसी तरह से यदि आप अपने सारे प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे, अभी मैं हाथ से कर दे रही हूँ, तो यदि आप स्प्रे बॉटल से लेकर के इसके पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी प्लांट को ये मिल जाएगा। क्योंकि पत्तों के माध्यम से क्या होता है कि ये सारे लिक्विड है जो तुरंत जड़ को मिल जाते हैं और उसके बाद जड़ जो है वो पूरे प्लांट को डिवाइड कर देता है। तो ये काम, लेकिन ये काम आपको कब करना है? सुबह में करना है, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करनी है, और ज़्यादा बेटर हो कि आप इसे शाम में करें। क्योंकि शाम में जब आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो बहुत देर तक भीगापन रहता है, जिससे कि प्लांट के जो पत्ते हैं धीरे धीरे इसे अवशोषित करते हैं, यानी कि इसे सोखते हैं, और तब ये प्लांट को बहुत आसानी से मिल जाता है। धूप में करेंगे तो धूप से तुरंत ये उड़ जाएगा। तो आपको ये सब करना है शाम के समय। प्लांट को अब कितनी देर तक धूप में रखना है दोस्तों? गर्मी के दिन आ रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे तो धूप मिलनी ही चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा धूप नहीं मिलनी चाहिए। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह रखें जहां सुबह की तो अच्छी धूप मिले, लेकिन दोपहर में इन्हें थोड़ा सा शेड मिल जाए। अब आप देख रहे हैं कि मिली बग इसमें लग रहा है दोस्तों। तो मिली बग का उपाय मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपके पास यदि आपके घर में नीम ऑयल है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल बिल्कुल अच्छे से घोल दें और उसमें थोड़ा सा शैम्पू या हैंड वॉश भी 1 चम्मच मिला दें और उससे आप सुबह शाम अपने प्लांट की कलियों को धो दें। क्योंकि ये जो मिली बग है वो कलियों के बीच में ही लगते हैं और यदि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं तो कलियों को ये चट कर जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर इनका पूरा परिवार बन जाता है, जो कि हमारे पूरे प्लांट को खा जाता है। तो अभी बहुत ध्यान से आप कलियों के बीच में झांक करके देखें कि कहीं वहाँ कोई मिली बग तो नहीं है। यदि है तो सुबह शाम करके आप हर 2 दिन पर सुबह शाम है ना फ्रिक्वेंटली डालिए, तो ये मिली बग आपके प्लांट पर नहीं लगेंगे। यदि नहीं लगे हैं तो भी हर 10 दिन में या 1 सप्ताह में 1 बार आप अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल
का स्प्रे जरूर करें, नीम ऑयल के साथ साथ हैंड वॉश हो। तो उन दोनों को मिला करके आप एक दिन में 2 बार सुबह शाम 1 सप्ताह में इसको जरूर स्प्रे करें, नहीं तो आपका गुड़हल का प्लांट खराब हो जाएगा। क्योंकि गुड़हल के प्लांट की सबसे बड़ी खराबी या सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है कि इस पर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। यदि आप इसे थोड़ा सा इस समय बचा लेते हैं तो आपका प्लांट पूरे साल भर अच्छे से बचेगा और ऐसी ही भर भर करके कलियाँ आएंगी। गर्मी के दिनों में चींटियों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो आप कोशिश करें कि सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आप प्लांट की मिट्टी में हल्दी पाउडर को भी स्प्रे कर दे, डाल दे 1 चम्मच। तो इससे प्लांट पर चींटियां नहीं लगेंगी, क्योंकि जब चींटियां लगनी शुरू होती है तभी मिलीबग भी आते हैं। तो चींटियों से पहले बचाव कर लेंगे तो मिलीबग से भी काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। समय समय पर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करना भी बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल करके और पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।